नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी हूँ। द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की जानें चली गईं। कम से कम 6 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। पंजाब सरकार की तरफ से निर्देश आया कि जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। मगर मेरा सवाल ये है कि गांवों में शराब के ठेके क्यों बढ़ रहे हैं। मैं आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ, जो ना सिर्फ हमारे समाज के भीतर को तोड़ रहा है बल्कि परिवारों को भी तबाह कर रहा है। दोस्तों, अब गांव-गांव में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। जी हाँ, अब मर्दों को शराब खरीदने के लिए दूर शहर या कस्बे में नहीं जाना पड़ता, घर के पास में ही शराब मिलती है। आपको मैं बताती हूँ कि ये ठेके गांव में किन हिस्सों में खोले जा रहे हैं। पंचायत में कई मजरे होते हैं जहां ब्राह्मण, ठाकुर, पटेलों की बस्तियां होती हैं। ठेका वहां स्थापित नहीं किया जाता। ये ठेके वहां खोले जाते हैं जिन मजरों में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं। वहाँ ही शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। आसपास चखने की दुकानें तक खोल दी जाती हैं। महिलाएं और लड़कियां अगर वहाँ से निकलती हैं तो शराबी महिलाओं को छेड़ते हैं, महिलाओं लड़कियों के ऊपर कमेंट करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गली और मोहल्ले में शराबी आकर गाली गलौज करते हैं। सबकी बहनें, बिटियां सब हैं, बहुएं हैं। कभी बाहर पहले इतना माहौल अच्छा था कि बाहर बैठे उठते थे। आज के जनरेशन पे देखो तो कोई बाहर नहीं निकल पाता है, अकेले जाना नहीं चाहता है। बाहर 9 बजे के बाद गेट बंद हो जाते हैं। पहले बातें होती थी और अब देखो तो लोग गाली देते हैं तो सब लोग अंदर करते हैं और अपने घर में सब लोग ये कहते हैं कि बच्चे अंदर रहें, बाहर न निकलें। पहले ये सब कुछ होता नहीं था, क्योंकि पहले ये सब था नहीं। अब तो 3 साल हो गए और काफी बार हमने ये भी कहा है कि ठेका हटना चाहिए और काफी और दस्तखत भी हो लोगों के, 10-15 लोगों के हर बार करवाएं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। और अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है और लड़ाई होती है, रिपोर्ट लिखी जाती है, तो जो आबकारी विभाग के अधिकारी होते हैं वो शराब के ठेके का मामला ही रफा दफा कर देते हैं। उनका सीधे कहना ये होता है कि इन शराबियों की लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि इनकी आपसी और जातिगत कोई दुश्मनी रही होगी। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारा काम बहुत ही हाइपर लोकल मुद्दों पर होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने रिपोर्टरों से जो ग्रामीण इलाकों में रिपोर्टिंग करती हैं उनसे मैंने शराब के ठेके पर गहन जानकारी इकट्ठा करी। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यूपी और एमपी के गांवों में जहां पर शराब ने तबाही मचा रखी है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ले चलती हूँ सबसे धार्मिक और पवित्र मानी जाने वाली जगह क्षेत्र चित्रकूट जिले में। यहाँ का एक इलाका है मानिकपुर, जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। ये चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। इस इलाके में ज़्यादातर दलित और आदिवासी लोग रहते हैं। ये ठेका बहुत गलत जगह में है, यानी हरिजन बस्ती में ठेका इन लोगों ने खोला है, दमंगों ने। तो ये ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर समाज के नौजवान और महिला और बच्चे निकलते हैं और स्कूल यही पास ही में है। लगभग 40 फीट के अंतर्गत स्कूल भी है। दोस्तों, मानिकपुर के गांवों में मैंने लगभग 20 साल से काम किया है, लेकिन मैंने ग्रामीण इलाकों में गांव में मैंने ठेके कभी भी नहीं देखे हैं। लेकिन 2 साल से गांव में दलित बस्तियों में और आदिवासी बस्तियों में शराब के ठेके धड़ल्ले से फल फूल रहे हैं। जब से शराब के ठेके खुल गए हैं तो कितने प्रतिशत महिला पुरुष बाहर दिखाई दे रहे हैं? 50% तो पुरुष बाहर ही रहते हैं जब से ठेका खुल गए हैं। तो मैं अब आपको 1-2 कहानियाँ बताती हूँ। मानिकपुर में शराब का ठेका आया था चुरे के सरुआ गांव के लिए,
लेकिन वो खोला गया हरिजनपुर गांव के मोड़ में। हरिजनपुर गांव से आपको मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ पर टोटल दलित समुदाय के लोग रहते हैं। जब ये ठेका हरिजनपुर के मोड़ पर खोला गया तब से वहाँ के पुरुषों के ऊपर, उनके स्वास्थ्य पर और आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग शराब पीते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं। गांव की महिलाओं ने कई बार हरिजनपुर गांव के ठेका को हटाने के लिए ट्रकों में, ट्रैक्टरों में भर भर के डीएम का घेराव किया। वहाँ के आबकारी विभाग के पास गई, उन्होंने नारा लगाया, उन्होंने अपना दुख दर्द को बयां किया, लेकिन आबकारी विभाग ने उस गांव का ठेका नहीं हटाया है। यहाँ तक कि हरिजनपुर गांव में मोड़ पर तो ठेका है ही, लेकिन वहाँ की जो और छोटी छोटी दुकानें हैं, कई बार ये ठेके वहाँ पर भी खोले जाते हैं। चोरी छुपे शराब वहाँ छोटी दुकानों में भी बेची जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे ज़िले जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, और वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। यहाँ के हर एक गांव में 1 से 2 ठेके आपको मिल जाएंगे। एक गांव की महिला ने हमें बताया कि मेरा पति रोज 300 रुपये कमाता है, लेकिन 200 रुपये की शराब पी लेता है। बच्चों के लिए दूध नहीं है, दवाई नहीं है, पढ़ाई का खर्च नहीं है, बस शराब के लिए सारे पैसे हैं। और सबसे डरावनी बात है कि पीने की कोई लिमिट नहीं है। 1 बोतल, 2 बोतल, 3 सीसी, 4 सीसी, ना कोई रोक, ना टोक, ना ही जिम्मेदारी। जब खुलेगा तो वही धंधा फिर हो जाएगी, फिर वही पीकर वही सब करेंगे, और क्या हो सकता है। क्या इसमें ज्यादा महिलाओं की मारन होती थी या पुरुष? सबसे ज्यादा तो मारन महिलाओं को होती है। झगड़ा लड़ाई या तो किसी तरह के अगर जवान लड़ाई या मने की या कुछ भी की तो उनके ऊपर सीधा डंडा बरसाने लगते हैं, गाली गतौल देने लगते हैं। बताइए, सबसे तो शांति है ना औरतें। बताइए क्या करेंगे, कमा करके सब जो है कि अपना सिर्फ अपना खर्चा देखेंगे। बच्चों को देख सकते हैं नहीं, खाना रहे या न रहे मगर दारू जरूर चाहिए। गांव में ठेके खोलने की खबर चित्रकूट, बांदा, अयोध्या, अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्र से भी आई। आयो दिन यहाँ शराब के सेवन से मरे लोगों की लाशें सड़क के किनारे पड़ी दिख जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के मुताबिक इंडिया में हर साल शराब की वजह से 47,500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। ये मौतें ज़्यादातर लंबे समय तक शराब पीने के कारण होती हैं या उससे होने वाली बीमारियों की वजह से होती है। दोस्तों, मैंने आपको कुछ जिलों के उदाहरण दिए, लेकिन पूरे यूपी और एमपी के बुरे हाल हैं। हम देश के आतंकवाद की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के लिए जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें गांव के शराब के ठेकों पर भी जंग छेड़नी चाहिए। गांव में पानी की कमी है, लेकिन शराब ज़रूरत से भी ज़्यादा पानी की तरह बिक रही है और बह रही है। गांव-गांव में सरकार ने ठेके क्यों खोले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे यहाँ पे स्कूल में 2 शिक्षक हैं, जो कि राजकुमार कुशवाहा है, वो शराब के नशे में हर रोज़ स्कूल आता है। दलित बस्तियों, स्कूल, कॉलेजों, बस स्टॉप, स्टेशन और तो और अस्पतालों के आसपास भी शराब के ठेके खोले गए हैं। आपको और सरकार को और जनता को, सबको ये सब बातें पता हैं। शराब पीने का असर क्या होता है और किसके ऊपर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। पता है महिलाएं कितना घुटन महसूस करती हैं उन शराबी पतियों के साथ में। बेटियों का भविष्य कैसे बर्बाद हो रहा है अपने शराबी बाप की वजह से। लड़कियां कितना परेशान होती हैं शराबी मर्दों और लड़कों की वजह से। कितनी मारपीट, हिंसा, छेड़खानी और बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं सिर्फ शराब की वजह से।
एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि महिलाओं पर होने वाले कई अपराधों के पीछे शराब एक बड़ी वजह बनकर सामने आई है। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तो उसका सोचने और समझने का तरीका बदल जाता है, उसे सही गलत का फर्क समझ में नहीं आता और कई बार वो गुस्से में आकर हिंसक व्यवहार करने लगता है और उसी का नतीजा होता है घरेलू हिंसा। अरे भाई दारू पी ली है, 150 रुपया रही दारू पी ली है, मेहरा खर्चा मंगवा करिए, खुराकी मंगवा करिए, न दी है तो मेहरा कटी है, मरी है, जरी है, ये न करिए तो दारू बंद हो जाते भी ठीक है। और ये सिर्फ महिलाओं, बच्चों और परिवारों की जिंदगी बर्बाद नहीं करता बल्कि पुरुषों को भी निगल जाता है। हम पुरुषों के लिए भी ऐसे समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां उन्हें शराब का सहारा ना लेना पड़े। कितने अच्छे व्यक्तित्व के पुरुष भी शराब से दोस्ती करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। आदमियों पर पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से बहुत सी दिक्कतें होती हैं, उन पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं और जब वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो शराब का सहारा लेते हैं। जिम्मेदारी ना उठा पाने से उन्हें खुद से निराशा हो जाती है। ये तभी संभव हो पाएगा जब महिलाएं पढ़ेंगी, बाहर निकलेंगी, आगे बढ़ेंगी और काबिल बनेंगी। जिस जहर का खात्मा करना चाहिए उस धंधे को सरकार बढ़ा रही है, क्योंकि शराब से सबसे ज़्यादा कमाई होती है। मजदूर और गरीब तबके के लोगों के मोहल्ले में शराब का ठेका खोलकर उनको शराबी बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको निशाना बनाना सबसे आसान होता है। उनकी ज़िंदगी इतनी कठिन है कि उन्हें शराब शांति का जरिया लगता है, मगर ये जरिया महिलाएं तो नहीं लेती ना। अगर आप भी अपने गांव, समाज और परिवार को इस नशे की आग से बचाना चाहते हैं और बेहतर कल की कल्पना करते हैं तो चुप मत बैठिए, शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए, लिखिए और बोलिए। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये एक सवाल है। क्या गांव का भविष्य शराब में डूबेगा या बदलाव की ओर बढ़ेगा? मैं कविता फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। तब तक के लिए याद रखिए, अगर हम नहीं बोलते तो हमारी बेटियां और समाज और आवाज़ कौन सुनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।